हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गीतिका और आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो एक्चुअली ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये कोई डाइट नहीं है, ये बेसिकली एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें आपको टाइम विंडो में रहना पड़ता है और बहुत ही इजी है। और मतलब इजी तो है बट कुछ लोगों के लिए ये भी इजी नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? ये एक ऐसी फास्टिंग होती है जिसमें आप कुछ रिस्ट्रिक्टेड टाइम पर आप फास्ट करते हैं और कुछ एक टाइम विंडो होती है जिसमें आपको खाना खाना होता है, जिसमें आप कुछ भी नहीं खाना है आपको। ये मैं बताऊंगी आपको कि क्या खाना है आपको। तो इसमें जो है 3 तरह के पैटर्न होते हैं। एक होता है 16:8 का पैटर्न, जो मोस्टली लोग जो होते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16:8 का पैटर्न ही फॉलो करते हैं। तो 16:8 में क्या होता है, उसमें आपको 16 आवर्स कुछ नहीं खाना है, आपको फास्ट रखना होता है। फास्टिंग में आप सिर्फ पानी पी सकते हो, आप ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। और आपको जो उसमें 8 आवर्स मिलते हैं तो उसमें आपको जो है आपका जो भी है ब्रेकफास्ट लंच, आप इसमें क्या होगा ना, आपको एक कोई भी मील हो सकता है आपको स्किप करना पड़े। तो जैसे आपका ब्रेकफास्ट स्किप होगा या आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकते हैं तो आप डिनर पे स्किप करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसीलिए कुछ लोगों के लिए ईजी भी है और कुछ लोगों के नहीं भी है। क्योंकि कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट की आदत होती है, जैसे कि मुझे ब्रेकफास्ट की आदत है, शुरू से हैबिट है मुझे ब्रेकफास्ट की। तो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसी डाइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर भी मैंने ये डाइट फॉलो की है कुछ टाइम के लिए और उससे जो भी रिजल्ट मुझे मिला है मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी आगे आप देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आगे एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में वो हमें बहुत तकलीफ देती हैं वो चीजें। तो इसमें ये 16:8 का मैंने आपको पैटर्न बताया। तो 16:8 में जो होता है ना 16 आवर्स, वो आपको ऐसा लगेगा 16 आवर्स तक फास्ट कैसे रखेंगे हम लोग, पर 16 आवर्स में आधा टाइम आपका जो है वो आपका सोने में निकल जाएगा। तो रात में आप जैसे हम रात से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे आपने रात में डिनर 8 बजे किया है तो आप नेक्स्ट आपका उसके 8 बजे के पहले आपने डिनर कर लिया है, 8 बजे से आपका जो है फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 बजे के बाद आपको पानी पीना है, सिर्फ पानी पीना है और इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं खाना है। तो नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग तक आपको 8 बजे नहीं खाना है। तो 8 से 8 आपकी 12 घंटे की फास्टिंग हो गई और उसके 4 घंटे और आप बढ़ा देते हैं 12 बजे तक। अगर आप खींच कर ले जाते हैं अपनी विंडो को तो वो आपका 16 आवर्स का फास्ट हो जाता है। तो उसमें आपको जो सुबह के 8 बजे से 12 बजे तक का टाइम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको भूख भी लगेगी। आपको ब्रेकफास्ट की आदत है तो आपको बहुत भूख लगेगी। तो आपको क्या करना है, आपको एकदम से 16 आवर्स पे जंप नहीं करना है। आपको पहले अपना 12 से 12 का टाइम फॉलो करना है, 12:12 का। जैसे आप रात को अपना 8 बजे तक खत्म कर रहे हैं डिनर, तो नेक्स्ट डे आप 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट ब्रेक कर सकते हैं अपना फास्ट। उसके बाद धीरे धीरे 1 हफ्ता ये जाने दीजिए। 1 हफ्ते बाद आपको थोड़ी सी हैबिट हुई तो आप 13 आवर्स पे आ जाइए। आप 8 बजे डिनर खत्म करते हैं तो 9 बजे पे फिर आप अपना जो फास्ट है वो ओपन करेंगे। फिर 1 हफ्ता जाने दीजिए, फिर 10 बजे अपना फास्ट ओपन करिए, 11 बजे ओपन करिए, फिर कुछ दिन बाद आप 12 बजे ओपन कीजिए। तो इस तरह से धीरे 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 आप टाइम इंक्रीज करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम से आप 16 आवर्स का फास्ट कर लें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कोई भी और आप जैसे कोई भी चेंजेस हम करते हैं अपनी बॉडी के साथ तो उसको थोड़ा सा अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी को ड्रिंक करने की बहुत आदत रहती है और वो चाहता है कि अपनी वो ड्रिंक कंप्लीटली बंद कर दे, तो वो ऐसा नहीं होता है। उसकी बॉडी को वो चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ वो मांगती है बॉडी। तो हम एकदम से कंप्लीटली नहीं बंद कर सकते हैं। इसी तरह कोई अच्छी हैबिट अगर आपको अपनानी है लाइफ में तो उसको भी एकदम से आप नहीं अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। आपको उसको धीरे धीरे अपनी बॉडी में उसको ऐड करना होगा अपने डेली रूटीन के साथ, फिर आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसमें भी 1 से 2 हफ्ता हो सकता है आपको लगे कि आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 16 आवर्स का मैंने आपको बता दिया क्या है विंडो, 16:8 आवर्स का। तो 8 आवर्स में आपको खाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 8 घंटे मिल रहे हैं तो आप बेझिझक कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। उसमें भी आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपने 1500 कैलोरीज की आपको ज़रूरत है और आप खा रहे हैं 2-2.5 कि भैया 8 घंटे हमको मिल तो रहे हैं, 16 घंटे हम फास्ट कर तो रहे हैं तो 8 घंटे में हम कुछ भी खा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 8 घंटे भी अच्छे से अपना जो है डाइट एक प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा।
आप 12 बजे अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आपको फ्रूट से स्टार्ट करना है। फ्रूट में आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कोई सिट्रिक फ्रूट ना लें, जैसे कि ऑरेंज वगैरह ना लें, क्योंकि सिट्रिक फ्रूट से एसिडिटी बढ़ जाती है और जितना देर हम भूखे रहते हैं तो और हमारी बॉडी में थोड़ा एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो आप वहाँ पे एक बनाना ले सकते हैं, या बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एप्पल लेते हैं तो। बनाना भी कुछ कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, उससे भी कई लोगों को जो है एसिडिटी हो जाती है। तो एप्पल बहुत अच्छा ऑप्शन है। एप्पल आप ले सकते हैं 12 बजे अगर आप फास्ट ओपन कर रहे हैं, और फिर उसके कुछ देर बाद 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक देने के बाद आप अपना लंच कर सकते हैं। लंच में आप स्टार्ट करेंगे सैलेड से स्टार्ट कीजिए, कुछ देर सैलेड खाइए, उसके बाद आराम से बैठ के अपना खाना खाइए। खाने को बहुत धीरे खाना है, आराम से। हर बाइट को आपको 32 टाइम्स च्यू करना है, और धीरे धीरे आपको अपना खाना फिनिश करना है। फिर उसके 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी लेना चाहें तो ले सकते हैं लंच के बाद। और जो भी आप शाम को अगर चाय पीने की आदत है तो शाम को चाय वाय ले सकते हैं। 5 बजे के टाइम आपको भूख लग रही हो तो आप कुछ मखाना वगैरह, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। और फिर 7 बजे आपको अपना डिनर स्टार्ट कर देना चाहिए। 7:30 से 8 के बीच आपका डिनर हो जाना चाहिए। 8 बजे एकदम खत्म होना। 8 बजे के पहले जो भी आपको खाना है, आपको इवन दूध भी पीना है तो आप 8 बजे के पहले ही आपको लेना है। सॉफ वगैरह या खाने के बाद जो भी आप लेते हैं, कुछ मुखवास वगैरह वो ले रहे हैं, तो वो आपको 8 बजे के पहले ही लेना है। 8 बज गया उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो इस तरह से आपका तो सेकंड पैटर्न है इसमें 5:2 का पैटर्न। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें वीक में 5 डेज आपको नॉर्मल ईटिंग करनी है, और वीक में 2 दिन ऐसे डिसाइड करने हैं कि आपको उस दिन 500 to 600 कैलोरीज ही लेनी है। तो वो 2 दिन आपको लगातार नहीं लेनी है, कंटिन्यू नहीं लेना है, जैसे मंडे ट्यूसडे नहीं लेना है आपको। जैसे आपने संडे किया उसके बाद आप बीच में कोई भी डे फिक्स कर लीजिए, वेडनेसडे या थर्सडे ऐसे कर सकते हैं। या फिर आपने वीकेंड लिया है फ्राइडे या सैटरडे, तो आप बीच में एक दिन कोई सा भी ले सकते हैं वीक में। तो कंटिन्यूअसली नहीं लेना है 2 दिन आपको 1-2 दिन ऐसे डिसाइड करने हैं जिसमें आप 500 से 600 तक के कैलोरीज लेंगे, और बाकी के दिनों में आप नॉर्मल डाइट लेंगे अपना। तो उसमें भी नॉर्मल डाइट में भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाना है, जंक नहीं खाना है, और इस तरह से आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 5:2 का पैटर्न। और इसमें एक और पैटर्न है जिसे ईट स्टॉप ईट कहते हैं। तो ये पैटर्न वो है जिसमें आपको वीक में 2 दिन कोई सा भी ऐसा ले लीजिए जिसमें आपको कम्प्लीटली फास्ट रहना है, पूरा 24 आवर्स का फास्ट रहना है, और बाकी दिन आप रेगुलर अपना जो नॉर्मल डाइट है वो कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट के ये दोनों जो बताया मैंने, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर आप 24 आवर्स तक आप कुछ भी नहीं खा रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी बॉडी वीक हो सकती है, आपका बीपी लो हो सकता है, आपको पानी की कमी हो सकती है, उसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वीकनेस भी आ सकती है। तो इस तरह का कोई भी पैटर्न मैं नहीं सजेस्ट करूंगी आपको। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो 16:8 का ही पैटर्न है, वही ज़्यादा करके लोग फॉलो करते हैं। और आपको पता होगा कि फेमस कॉमेडियन जो हैं भारती सिंह, उन्होंने भी इंटरमीडिएट फास्टिंग से ही अपना जो है वेट लॉस किया था काफ़ी, प्रेगनेंसी के पहले, उसके बाद उन्होंने कंसीव किया था। तो क्योंकि उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि अगर आप वेट लॉस नहीं करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को चुना था और उन्होंने काफ़ी वेट अपना रिड्यूस किया था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़ी जो कुछ बातें हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने प्रमोट करने के लिए कहा है, या मैं कहीं से पढ़ लिख कर ये आपको बता रही हूँ। मैंने किया है खुद इंटरमीडिएट फास्टिंग, काफ़ी टाइम तक किया है और करके छोड़ भी दिया है। तो मुझे जो कुछ प्रॉब्लम्स इसके साथ फेस करनी पड़ी मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 16 आवर्स का मैंने स्टार्ट किया, वो भी मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया था, एकदम से नहीं किया था। 10 बजे ओपन करती थी, फिर कुछ दिन बाद मैंने 11 बजे किया, फिर मैंने कुछ दिन बाद 16 का किया, और एक टाइम ऐसा आ गया था मैं 2 बजे तक भी ले रही थी, मतलब मैं 18/6 पर भी आ गई थी मैं। पर ये सब चीज़ें ठीक है, करने के लिए जो कर सकते हैं उनके लिए ठीक है, पर जिन लोगों को आदत है और ब्रेकफास्ट की आदत है और भूख ज़्यादा लगती है तो उन लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ, मुझे थायराइड की मेडिसिन लेनी होती है सुबह। थायराइड वाले भी कर सकते हैं, पर जिनको मैं नहीं कर सकते हैं, करके देखिए कुछ दिन। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं हाथ जोड़ के आपको बोलूँगी कि प्लीज़ मत करिए ऐसी कोई भी डाइट जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो। वेट लॉस होने के बजाय आप कुछ और ही लॉस कर दें। तो कोई भी ऐसी डाइट मत कीजिए जो आपकी बॉडी को हार्म करे।
इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कोई नई चीज़ नहीं है, सदियों से लोग इसे करते आ रहे हैं। पहले के जो ज़माने के लोग थे वो सिर्फ 2 टाइम ही खाना खाते थे। 10 बजे हो या 12 बजे उनका दोपहर का खाना हो जाता था और शाम ढलते उनका बोलते थे कि सूरज ढलने के पहले खाना खा लेना है, तो वो 6-7 बजे तक अपना खाना खा लेते थे। उस टाइम क्या होता था, इतना लाइट ही नहीं था, कुछ ये नहीं था, कुछ इतना नॉलेज नहीं था लोगों को, तो वो टाइम कैसे अंधेरा होता था तो लोग तभी खाना खा लेते थे और सो जाते थे। तो वो टाइम एकदम परफेक्ट था। जो दिन रात हमारे बनाए हैं भगवान ने, वो सब देख के ही बनाए हैं कि दिन में आपको काम करना है और रात में आपको आराम करना है। पर आजकल लोगों की लाइफस्टाइल ही बहुत उल्टी पुल्टी है। वो जब वो चीज़ें जो फॉलो करते थे वैसे अभी हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे वो लोग खाना खाते थे वैसे अभी हम खाना शुरू कर देंगे तो हमारा तो वेट पता नहीं कहाँ जाएगा। उन लोग की डाइट एकदम अलग होती थी। वो हमारे जैसे 10 बार नहीं, थोड़ा सा चिवड़ा खा रहे हैं, थोड़ा सा ये खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, ये सब नहीं होता था पहले की लाइफस्टाइल में। बहुत ही नॉर्मल सी रूटीन होती थी। सुबह एक बार रोटी भाजी बन जाती थी, सुबह सबने रोटी सब्जी खा ली, आराम से अपने काम पे लग गए, फिर शाम हुई, शाम को सबने रोटी सब्जी खा ली, हो गया। तो इस तरह से कंप्लीट वो अपना डाइट जो है उनका कंप्लीट हो जाता था और बहुत मेहनत करते थे, बहुत काम करते थे। पर आज जो है, आज सबकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। सब बहुत लेजी हो गए हैं। सब काम के लिए मशीन्स हैं, सब काम के लिए आपको लिफ्ट मिल जाएगी, थोड़ा सा दूर जाना है तो हम गाड़ी उठाते हैं, बाइक से जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत बुरा असर कर रही हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 1-2 हफ्ते हो गए हैं स्टार्ट करते और आपसे ये नहीं बन रहा है, अब कुछ भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके हेडेक हो रहा है, आपको वीकनेस आ रही है, या आपको किसी भी तरह का लेजी फील हो रहा है, या नौशिया फील हो रहा है, किसी भी तरह के कुछ भी ऐसे चेंजेस आपको लग रहे हैं बॉडी में, तो आप बिल्कुल इसको स्टॉप कर दीजिए। और अगर आपको मेंसेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक स्टडी में ये देखा गया है कि जो लेडीज़ हैं उनको जो अपना मंथली जो साइकिल होता है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो डेट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, आगे पीछे हो जाती हैं डेट्स। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल मत कीजिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग और किन लोगों के लिए नहीं है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं वो लोगों को भी नहीं करनी चाहिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी नहीं करनी चाहिए, और जो 18 ईयर्स से नीचे हैं जो बच्चे हैं उनको भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं है, आप ऐसी कोई मेडिसिन पे नहीं है जिससे आपको मेडिसिन खाने के बाद खाना खाना पड़ता है, तो वो लोग भी ये बिल्कुल ना करें। और अगर कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें एक बार कि वो ये कर सकते हैं या नहीं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी कोई भी डाइट आप ऐसा फॉलो मत कीजिए कि इसने ऐसा बोला हमने ऐसा कर लिया, उसने वैसा बोला हमने ये डाइट फॉलो कर लिया। कभी भी किसी चीज़ को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, उसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, मैंने भी काफ़ी सारा इंटरनेट पे सर्च किया था, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था। तो जिनका वेट स्टक हो जाता है उनके लिए ये डाइट बहुत अच्छी है, वो लोग ये डाइट कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि इससे 20-25 किलो कम हो जाता है। हाँ, 2-3 किलो 4-5 किलो वेट आसानी से लोगों का कम हो जाता है। क्योंकि जब हम एक टाइम खाना कम कर देते हैं तो ऑलरेडी हम कैलोरी डेफिसिट में आ जाते हैं। तो इससे जो है ना, आपका जो वेट स्टक हुआ रखा है वो कम होने लगता है वेट। और अगर आप जिस टाइम पे फास्ट कर रहे हैं 16 आवर्स में, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आपको ऐसा लगेगा कि हम पानी भी ना पिएं तो और हमारा वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पानी ज़्यादा पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। और फास्ट के दौरान अगर आप ब्लैक टी या ग्रीन टी की आपको ज़रूरत नहीं लगती है तो वो भी मत लीजिए। आप सिर्फ पानी पीते रहिए। पानी जितना पियेंगे उतना अच्छा है। हो सके तो नारियल पानी अगर आप पीना चाहें 1-2 बार तो वो भी पी सकते हैं फास्टिंग के दौरान। चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, मैं बोलूँगी अवॉइड ही करें, क्योंकि ग्रीन टी से भी खाली पेट लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है उससे भी। तो ग्रीन टी को हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद या डिनर के बाद लेना चाहिए। ग्रीन टी को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखनी होंगी। और फास्ट जब भी आप ओपन कर रहे हैं हमेशा एक फ्रूट से ही आपको फास्ट ओपन करना है, और कभी भी अपने आप को भूखा नहीं रखना है। और जैसे होता है ना कि अरे ये अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है, नहीं पर अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, हमेशा ऐसे टाइम देखते रहना वो सही नहीं है। आपको अगर भूख लग रही है तो आप खा लीजिए। जिस
तो आपको जिस टाइम पे भूख लग रही है ना, उसी टाइम से अपना जो अपना ईटिंग पैटर्न है वो आप अपने उससे एडजस्ट कर लीजिए आपकी भूख से। अगर आपको बहुत भूख लगती है 10 बजे, तो आप 10 बजे अपना फास्ट ओपन कर लीजिए और शाम को आप जल्दी उसको ख़त्म कर दीजिए। जैसे आप सुबह 10 बजे अपना फास्ट ओपन कर रहे हैं, तो आप शाम को 6 बजे तक अपना फिर फास्ट ख़त्म कर दीजिए। 6 बजे के बाद फिर कुछ मत खाइए। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे ब्रेकफास्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना डिनर भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं शाम को भी मैं 8 बजे तक खाती हूँ। अगर मैंने सब कहते हैं, हर डाइटिशियन यही बोलती है रात में लाइट खाओ, लाइट खाओ, लाइट खाओ, पर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। मेरा जो शुगर लेवल है वो भी मेरा बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, तो मुझे भूख बहुत लगती है और मैं शाम को अगर लाइट डिनर लूँ या राइस खिचड़ी वगैरह ले लूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आती है, मैं पूरी रात डिस्टर्ब होती हूँ। तो इससे अच्छा है कि आप फिर कुछ खा ही लो अच्छे से सॉलिड, जो फिर आपको नींद में डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह से अपनी आपको बॉडी को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी आपसे क्या चाहती है। अगर आप उसको नहीं दोगे तो वो क्रेविंग्स फिर जो है वो बढ़ती जाती हैं और फिर बढ़ती ही जाती हैं। अगर आप 8 बजे के पहले पहले खाना खा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि डिनर जल्दी से जल्दी हो जाए और जितना जल्दी आप कर सकें, 6 बजे 7 बजे। और अगर आपको मेरी तरह ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि आपको रात में नींद का प्रॉब्लम होता है या सोने के टाइम तक आपको फिर से भूख लगती है, तो फिर आप थोड़ा सा लेट ही डिनर करिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रात को 9-10 बजे तक आप डिनर ले रहे हैं, तो आप फिर नेक्स्ट डे फिर आप 1 या 2 बजे तक अपना लंच लीजिए, मतलब फास्ट ओपन कीजिए अपना 1 से 2 बजे के बीच। और जो दीक्षित सर की डाइट है और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और कम्प्लीटली डिफरेंस है एक दूसरे से, क्योंकि जो दीक्षित सर की जो डाइट है उसमें वो सिर्फ 2 बार ही खाने को अलाउ करते हैं आपको। एक आपको लंच लेना है और एक आपको डिनर लेना है। लंच और डिनर के बीच में कुछ नहीं लेना है और डिनर और लंच के बीच में कुछ नहीं लेना है। सिर्फ 2 टाइम आपको 2 मील लेने हैं और वो भी आपको 1 घंटे के अंदर आपको जो भी खाना है वो 55 मिनट्स का एक साइकिल होता है। जैसे 12 बजे आपने अपना लंच ओपन किया है, लंच खाना स्टार्ट किया है, तो आपका जो है 55 मिनट्स आपको मिलेंगे। 12:55 तक आपको अपना लंच जो है वो कंप्लीट करना है। तो उस बीच में 1 घंटे में आपको अगर चाय पीनी है तो आप चाय पी लीजिए। आप कुछ ऐसी चीज़ खाना चाहते हैं जिसकी बहुत क्रेविंग हो रही है वो खा लीजिए, अपना लंच कर लीजिए। आपको जो उस टाइम पे करना है आप उस टाइम में 1 घंटे में आप खा सकते हैं। उसके 55 मिनट्स के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो ये दीक्षित सर का डाइट है। फिर लंच आपने कर लिया, उसके बाद आपको डिनर तक कुछ भी नहीं खाना है। पानी जितना आप पीना चाहे पी सकते हैं, पानी आप पीते रहिए। और फिर उसके बाद डिनर आपका एक टाइम फिक्स करना होता है। जैसे 12 से 1 के बीच में मैंने अपना टाइम फिक्स कर लिया लंच का, तो मुझे उसी टाइम पे लंच करना है, उसके आगे पीछे नहीं करना है। और फिर शाम का मैंने टाइम डिसाइड कर लिया, 7 से 8 के बीच मुझे डिनर करना है, तो वो टाइम आपका फिक्स हो गया डिनर के लिए। वही टाइम पे आपको डिनर करना है। तो बस वो डिनर फिनिश करके फिर उसके बाद आपको दूसरे दिन तक कुछ नहीं लेना है। तो उनकी डाइट में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको 2 बार ही खाना खाना है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा नहीं होता है। आपको जो 8 आवर्स मिल रहा है उसमें आप 2 से 3 या 4 बार भी अपना खाने को है डिवाइड कर सकते हैं। पर आपको बस यही ध्यान रखना है, आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है और ओवर ईटिंग से बचना है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं और आपको ओवर ईटिंग से बचना है, तो 2-3 ही ऐसे टिप्स मैं बता रही हूँ आपको, जो आप फॉलो करेंगे तो आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। पहली बात, आप जब लंच करते हैं ना, तो लंच के पहले आप थोड़ा सा सैलेड या फ्रूट खा लीजिए। पहले तो 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए, आधे या 1 घंटे पहले आप 1-2 गिलास भर के पानी पी लीजिए, अच्छा पेट भर के। उससे क्या होता है ना, आपकी जो भूख है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है भूख। उसके बाद जैसे ही लंच करने आप बैठते हैं, आपको भूख लग रही है, आप जब भी भूख लगे ना तभी आपको खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार 1 बज गए, चलो अब तो हमको खाना खाना है, चलो 2 बज गए, अब तो खाना खाने का टाइम हो गया, अब तो हमको खाना खाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको अच्छे से भूख लगे, कड़ाके की भूख लगे, तब आप खाना खाने बैठिए। तो वो जो फूड होता है ना, वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, आपकी बॉडी को भी लगता है। तो तब आप खाना खाने बैठिए और खाने के पहले सैलेड या कुछ भी फ्रूट खाइए, तो उससे आपकी जो है ना वो थोड़ी सी भूख कम हो जाती है। और उसके बाद आप जब खाना ले रहे हैं अपना, तो आप 1 रोटी लीजिए, 1 रोटी के साथ आधी कटोरी दाल लीजिए, आधी कटोरी सब्जी लीजिए, थोड़ा सा छाछ लीजिए या दही ले लीजिए। अगर विंटर है तो दही नहीं लीजिए, छाछ अगर आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूर लीजिए 1 रोटी के साथ। और अगर आपको चावल की नीड लगती है, चावल खाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आप थोड़ा सा चावल भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पीने में, आप उतनी देर में ही खा सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप थोड़ा सा शुगर अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुगर की क्रेविंग आपको हो रही है तो आप जो भी
स्वीट्स में जो फ्रूट्स रहते हैं, जो मीठे फल रहते हैं, वो आप खा सकते हैं। और गुड़ खा सकते हैं आप खाने के बाद, गुड़ तो बहुत अच्छा होता है, तो आप लंच के बाद थोड़ा सा गुड़ भी खा सकते हैं, तो उससे आपकी थोड़ी क्रेविंग्स भी कम होगी। एक डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छा होता है, डार्क चॉकलेट भी अगर आप खाते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है क्रेविंग्स कम हो जाती है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना क्या होता है, थोड़ा सा आपका हो सकता है आपको मूड स्विंग्स हो, नेचर हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो मतलब थोड़ा सा हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है उस चीज़ से, कि किसी चीज़ से हम रिस्ट्रिक्ट अपने आप को कर रहे हैं, तो वो चिड़चिड़ापन थोड़ा सा हमारे उसमें आ जाता है नेचर में। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, क्योंकि मुझे भूख लगती थी काफ़ी, और जब मैं लास्ट ईयर दिसंबर में जब ये कर रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैंने स्टार्ट ही की थी, कुछ दिन ही हुआ था मुझे स्टार्ट करते हुए। और एक दिन मैं बहुत हड़बड़ी में ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्योंकि मुझे भी अपना फास्ट ओपन करना था, बच्चों के क्रिसमस की छुट्टियां थी और मुझे सबको ब्रेकफास्ट भी देना था, खुद भी ब्रेकफास्ट करना था, और मैं बहुत हड़बड़ी में काम कर रही थी। और उसी हड़बड़ी में काम करते करते मेरे हाथ में एक ग्लास कट गया। ग्लास कट गया मीन्स वो ग्लास मैंने जब माइक्रोवेव से निकाला तो वो वहीं प्लेटफॉर्म पे टूट गया था, और उसका बहुत मोटा पीस मेरे यहाँ पे हाथ में लग गया था। आपको दिख रहा होगा या पता नहीं दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे मुझे लग गया था वो, और यहाँ पे काफ़ी गहरा कट लगा था, और मुझे काफ़ी स्टिचेस आए थे, और यहाँ तक मेरा वो कट, मतलब मुझे कट तो यहीं पर लगा था, पर वो हुआ क्या था ना कि यहाँ पे जो एक नस थी वो मेरी कट गई थी, ये दोनों फिंगर के नीचे की। तो फिर वो क्या हुआ ना, मेरी काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई थी, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है मेरे हाथ की सर्जरी पे, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वो हाथ तो में मेरे 35 स्टिचेस आए थे, और काफ़ी बड़ी सर्जरी हो गई थी। और क्योंकि मेरे जो नस कटी थी ना वो काफ़ी पीछे चली गई थी, कटने के बाद वो इलास्टिक जैसे होती हैं, वो काफ़ी पीछे चली गई थी, तो डॉक्टर्स को उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया, और बीच में से उनको यहाँ पे कट लगाना पड़ा उसको खींच के हाथ पर कनेक्ट करने के लिए। तो अभी भी ये जो फिंगर है आप मेरी देख सकते हैं, ये फिंगर ये जैसे स्ट्रेट रहती है ऐसे ये स्ट्रेट नहीं रह पाती है, ये दोनों फिंगर मेरी अलग दिख रही होगी आपको। तो ये जो है ना, ये थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई है इस तरह से। तो ये जो मेरी है ना फिंगर बिल्कुल डेड पड़ गई थी उस टाइम पे, और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, और डॉक्टर्स को तभी लगा कि कुछ तो ज़्यादा मेजर है ये सर्जरी। तो फिर उन्होंने जब एक्सरे किया तब उनको पता चला कि अंदर के जो टेंडन्स हैं, नस, वो कट गए हैं। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बुलाया, और मेरी सर्जरी हुई थी, काफ़ी लंबी सर्जरी थी, और मुझे इससे रिकवर होने में 6 महीना लग गया था। और अभी भी मुझे आटा लगाने में दिक्कत होती है, अभी भी मुझे यहाँ पे सेंसेशन फील होता है, ऐसा मतलब ऐसे झुनझुनी टाइप की होती है ना, उस टाइप का मुझे यहाँ पे फील होता है, मुझे नॉर्मल फील नहीं होता है जैसे ये फिंगर में फील होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब जैसे अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपको बहुत पेशेंसली करना पड़ता है, बहुत दिमाग शांत रख के करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो अपने मन से, पूरे मन से कीजिए। अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ करेंगे, कोई डाइट फॉलो करेंगे, तो आप उसमें कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो भले आपका वेट कम ना हो चलेगा, पर आप कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जो आपकी बॉडी को हार्म करे। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैं हमेशा कुछ भी ऐसा चीज़ मैं कभी करती हूँ ना, तो मैं बहुत मन से, बहुत मतलब मैं बहुत पैशन से करती हूँ कोई भी चीज़। तो और फिर क्या होता है मेरे साथ कि कुछ मैं करते करते ना फिर इतना डेस्परेट हो जाती हूँ उस चीज़ के लिए कि फिर वो उनको काम बिगड़ जाता है मेरा। तो इसलिए मैं बहुत डरती हूँ कोई भी डाइट वाइट करने से या एक्सरसाइज करने से। आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं बहुत नाम के लिए थोड़ा सा बस कूद लेती हूँ ऐसे 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 ऐसे, या फिर मैं वॉक पे चली जाती हूँ आराम आराम से। अगर मैं ज़्यादा कुछ कर लेती हूँ, डांस वगैरह कर लेती हूँ, तो मेरे नी में पेन होने लगता है। तो काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं मेरे साथ, तो मैं ये चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं ढूंढती रहती हूँ कुछ चीज़ें कि मैं क्या करूँ कि थोड़ा वेट कम हो जाए, हम मतलब थोड़ा सा फिट रहें यार। मतलब घर में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा तो फिट रहें। तो इसलिए मैं बस यही सब चीज़ें सर्च करती रहती हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने 2-3 बार की है, मतलब 1-2 किलो कम करने के लिए ठीक है, हो भी जाता है। मुझे थायराइड है तब भी मुझे हो जाता है, तो अगर आपको थायराइड नहीं है तो आप फिर भी कम कर सकते हैं अपना वेट। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए, और जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिए अच्छे से। अपना जो भी आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एकदम से 16 आवर्स में मत लेकर जाइए, 12-12 आवर्स की कीजिए, फिर 14 आवर्स की कीजिए, 15 आवर्स की कीजिए, फिर 16 आवर्स की कीजिए।
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, लिक्विड आइटम जल्दी ज़्यादा लीजिए और लाइट डिनर लीजिए, हो सके तो लाइट डिनर लीजिए, पर अगर नहीं हो सकता है तो आप नॉर्मल खाना खाइए, अपना जंक फूड से बचिए और अपना शुगर अवॉइड कीजिए। शुगर, रिफाइंड शुगर और ये रिफाइंड ऑयल, ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, तो इनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। और जितना हो सके अगर आप कर सकते हैं तो आप बाहर वॉक करने जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, जैसे भी हो अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। कभी कोई एक पानी से या कोई एक ब्लैक कॉफ़ी से ऐसे वेट लॉस नहीं होता है। कोई भी आपको बोले कि ये ग्रीन टी पी लो इससे वेट लॉस हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है भैया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। तो आप जो भी मैंने बताया है वो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और आपके कोई भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।